नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं आपकी खबरें टॉप 10। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर से। वडोदरा में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल आने वाली वैक्सीन की पहली खेप को राज्य स्तरीय सेंटर्स में रखा जाएगा, जहां से अलग अलग जिलों और सेंटर्स पर वैक्सीन भेजी जाएगी। 6 लाख वैक्सीन पहुंचने वाली है और इस वक्त मैं राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और यहीं पर जो है वो वैक्सीन स्टोरेज की जाएगी। ये जो तस्वीरों में आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये एक फ्रीज है जो CHC PHC स्तर पर भेजा जाएगा और इसमें जो है वो वैक्सीन रखी जाएगी। लेकिन वैक्सीन कैसे भेजी जाएगी ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो बॉक्सेज हैं, इस तरह के बॉक्सेज में जो है वो अलग अलग जिलों में CHC PHC स्तर तक वैक्सीन जो है वो भेजी जाएगी। लेकिन राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है, उसमें ये वॉकिंग कूलर है। ये वॉकिंग कूलर जो है इसी में ही जो है वो वैक्सीन स्टोरेज की जाएगी और यहीं से जो है वो अलग अलग जगहों पर भेजी जाएगी। इस स्टोरेज सेंटर की खास बात यह है कि ये जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो है वो NHM का एक मीटर है, जिसके जरिए टेम्परेचर जो है वो भारत सरकार तक देखती है। और ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, ये यूनिसेफ जो है वो चेक करता है लगातार कि कहीं कोई टेम्परेचर कम तो नहीं हो गया। अगर कम हो गया तो तुरंत जो है वो मैसेज आता है। वडोदरा में कोरोना केस की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 429 केस सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,13,000 के पार है। राजस्थान के 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। पॉजिटिव जिलों में टोंक और करौली का नाम भी जुड़ गया है। राज्य में अब तक 3,321 पक्षियों की मौत हो चुकी है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 महीने से हम कह रहे थे कि कानून जल्दबाजी में लाया गया है। इस कानून के नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर 15 जनवरी से कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जोधपुर में पार्टी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में PCC उपाध्यक्ष रामलाल जाट और महासचिव प्रशांत बैरवा भी मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मैं आपकी खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करता हूं। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को 3 भर्तियों को लेकर ज्ञापन दिया है। मुख्य सचिव ने किरोड़ी लाल मीणा को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप अपनाया जाएगा। जयपुर में एसीबी ने आज VKI के रीको कार्यालय में सेक्शन अफसर पर को ट्रैप किया है। रिश्वतखोर अफसर को 3,500 की घूस की रकम लेने के साथ ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रदेश के कई इलाकों के साथ राजधानी जयपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हाड़ कपा देने वाली ठंड के चलते या तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जोधपुर में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जोधपुर संभाग के जिलों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हो रहा है और ये वो जोधपुर का स्टेट लेवल का वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पे सबसे पहले बाय एयर कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। ये वैक्सीन रखने की कोल्ड चेन बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये 13 लाख की क्षमता यहाँ 2 कोल्ड चेन है, जहाँ पे वैक्सीन को रखा जाएगा और यहीं से पूरे 10 जिलों में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसको देखकर प्रदेश के हर नागरिक को खुशी इज़हार हो रही। एक डर जो लगातार पिछले 1 साल से है कि आखिर कोरोना वैक्सीन कब आएगी, डर कब मिटेगा। और यहाँ से ये बॉक्सेस देख रहे हैं, 10 जिलों में इन्हीं बॉक्सेस में कोरोना वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जोधपुर के 6 जिलों के साथ साथ जो बीकानेर और नागौर के करीब करीब कुल मिलाकर 10 जिले हैं, वहाँ पे ये वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियंता के प्राइवेट एजेंट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिजली का बकाया बिल भरने और अवैध रूप से शक्ति बूस्टर चलाने की एवज में रिश्वत ली गई थी। जोधपुर के रसाला रोड पर जैसलमेर से जयपुर जा रही एक निजी बस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वीडियो में कैद बेखौफ बदमाश चेहरे पर कपड़ा बांधकर बस पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। घटना में बस के कांच टूट गए और कई यात्री घायल हो गए। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर राज्य स्काउट गाइड जोधपुर मंडल और जोधपुर नगर निगम ने पर्यावरण को बचाने के मकसद से साइकिल रैली का आयोजन किया।
राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 5 सूत्री मांगों में राशन डीलर आश्रित को लेकर अनुकंपा नियुक्ति और आयु सीमा योग्यता के प्रावधान में छूट और खाद्यान्न पर 2% छूट की मांग की गई है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर कोटा जिला प्रशासन अलर्ट है। कोचिंग सिटी में 12 पॉइंट पर 16 जनवरी को 17,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। पिछले 2 दिनों से फिर कोटा में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। लगातार दूसरे दिन 76 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 35 मरीज सब्जी मंडी और आसपास के हैं। कोटा जिले में बर्ड फ्लू की चपेट में आने से अब तक 361 पक्षियों की मौत हो चुकी है। मरने वाले पक्षियों में 32 कौवे, 13 कबूतर, 1 बगुला और 1 मोर शामिल है। कोटा पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों पर दबिश देकर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 30,000 रुपए जब्त किए गए। कोटा में पतंगबाजी के दौरान 11 साल का लड़का करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा में बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर नियम कायदों को ताक पर रख दिया। बीजेपी कार्यकर्ता नमन शर्मा ने न सिर्फ अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर उसे शहर की सड़कों पर दौड़ाया, बल्कि पूरे टशन के साथ उसका वीडियो भी बनाया। कोटा एयरपोर्ट पर आज विमान हाईजैक होने की मॉक ड्रिल की गई। आधे घंटे के इस ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को मार गिराया, साथ ही यात्रियों को सकुशल बचा लिया। कोटा के पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने लुवावद गांव में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय हाई स्कूल के 3 कमरों का उद्घाटन किया। 2 करोड़ की लागत से पीएचसी का निर्माण कराया गया है। कोटा विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारी परीक्षा भवन के बाहर एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देकर बैठ गए। अशैक्षणिक कर्मचारी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कोटा में भी सर्दी का सितम जारी है। आज न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा सुबह में पूरा शहर घने कोहरे की आगोश में रहा। भरतपुर के कामा में रिहायशी मकान भरभराकर गिर गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मलबे में दबे परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। भरतपुर पुलिस ने आगरा जयपुर एनएच पर देसी शराब से भरे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कुम्हेर में बेकाबू कार मोबाइल की एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान धराशायी हो गया और जबकि कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। निगम की टीम ने बाजार में बेतरतीब तरीके से सड़क पर ही वाहन खड़े करने पर चालान काटे, साथ ही दुकानों के आगे पड़े सामान को हटाए। भरतपुर में राशन डीलर संघ ने रसद अधिकारी को ज्ञापन देकर उनके समस्याओं के समाधान की मांग की। डीलरों ने बताया कि उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाला गेहूं गीला और दूषित आ रहा है, जिससे आए दिन विवाद हो रहा है। भरतपुर के बुटली गांव में क्रमोन्नत हुए स्कूल का विधायक वाजिब अली ने लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक वाजिब अली ने कहा है कि क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। भरतपुर में अग्रवाल महासभा की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नवनियुक्त पार्षदों और कोरोना काल में चिकित्सकीय सेवाओं में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों सहित समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। भरतपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम मची हुई है। शहर के खिरनी घाट पर तमौली वाले हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं को पंगत पर बिठाकर अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। अजमेर की अलवर गेट में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 55 देसी शराब के पौवे बरामद किए हैं। राजस्थान पटवार संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। 3600 रुपए ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवार संघ ने 15 जनवरी से कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अमावस्या के मौके पर पुष्कर के शनि मंदिर में पौष बड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान का भोग भी लगाया। बीकानेर में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। नापासर थाना इलाके में बेखौफ चोर ज्वेलरी की दुकानों में घुसे और दुकान से लाखों की नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए।
उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह भाटी ने बीकानेर में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया। बीकानेर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर महापौर सुशीला कंवर विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। महापौर ने कहा कि विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक हमारा लक्ष्य हासिल न हो जाए। उदयपुर में भी कोरोना वैक्सीन स्टोरेज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में उदयपुर संभाग के लिए 6 लाख से 8 लाख वैक्सीन का इंतजाम किया जाएगा। राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन स्टोर सेंटर बनाया गया। हम इस समय उसी वैक्सीनेशन स्टोरेज सेंटर पर मौजूद हैं। आप देखिए कि ये उदयपुर के बड़ी इलाके में जो पुराना सीएमएचओ का ऑफिस था वहां पर वैक्सीनेशन स्टोर सेंटर बनाया गया। यहाँ पर राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय वैक्सीनेशन सेंटर है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर कोविड वैक्सीन जैसे ही उदयपुर को प्राप्त होगी यहीं पर इसको स्टोर किया जाएगा। ये वो जो कोल्ड बॉक्स है जहां पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए चिकित्सा विभाग ने व्यवस्थाएं की गई। यहां पर 2 से लेकर 8 डिग्री का टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन किया जाता है और इसी के अंदर करीब 6 से 8 लाख वैक्सीन उदयपुर संभाग के लिए यहां पर स्टोर की जा सकेगी, क्योंकि उदयपुर को राज्य स्तरीय ये कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में वैक्सीन सप्लाई करने के लिए उदयपुर को सेंटर बनाया गया। उदयपुर दौरे पर रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस नेता दिनेश श्रीमाली के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। हाल ही में दिनेश श्रीमाली के पिता का निधन हुआ था। और बात करते हैं राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से उनके आवास पर मुलाकात की। सादिक खान ने प्रदेश के राजनीतिक हालात और अल्पसंख्यक वर्ग के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की। तो राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की और खास बात यह रही कि इस मुलाकात में उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की कि किस तरह से उनका रोड मैप तैयार किया जाए, उनको जो है उनका विकास आगे हो सके। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।